जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे सभी लोग एक ऐसा ग्रह मानते हैं जो बहुत शांत, सौम्य और संयत रहता है। लेकिन यह शांत रहने वाला ग्रह यदि इसे ध्यान से देखा जाए या इस पर गौर किया जाए तो यह आरंभ से अंत का रहस्य आपके सामने परत दर परत खोलने के लिए तैयार हो जाता है। जीवन में ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करता है जो आपके लिए बेहतर हर दृष्टिकोण से, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जिसमें आपको अभी लाभ दिखाई दे रहा हो और भविष्य में जाकर आपको पता चले कि ये तो बहुत ही घाटे का आपने सौदा कर लिया। ऐसी कोई भी स्थिति केतु से नहीं उत्पन्न होती क्योंकि केतु जो होते हैं अलगाव को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये अलगाव जो होता है वह केवल आपके अच्छे के लिए होता है। उन चीज़ों से आपका अलगाव होता है जो भविष्य में चलकर आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। तो सभी विषयों के बारे में हम हर रहस्य को जानेंगे और जानेंगे केतु वर्तमान समय में हमारे लिए किस तरीके से प्रभाव देने जा रहे हैं। पूर्वजों ने कहा है कि समय बलवान तो हर व्यक्ति पहलवान। तो ऐसी स्थिति में जो आपका समय है वो किस आधार पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय पर आपके महीने के लगभग आधे से ज़्यादा दिन जो है वो काल सर्प के अंदर चले जाते हैं, जिस समय पर केतु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल रूप में प्रभावी हो जाते हैं। अब देखिए, अगर हमको प्यास लगी है तो कुएं के पास तो जाना ही पड़ेगा। यानी कि ग्रह के अनुरूप, जिस ग्रह से हमें जितना ज़्यादा चाहिए होता है उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या को बनाना और उसके साथ ही उस चीज़ से संबंधित कार्यों को करते रहने से ही हमारे लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब केतु किसी भी भाव में हो तो देखिए, क्योंकि केतु के यदि हम प्रथम नक्षत्र को देखें जो कि 27 नक्षत्रों का प्रथम नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र होता है, और केतु के कारक स्थान को देखिए, वह आपका द्वादश स्थान है। द्वादश स्थान पर जब केतु होता है तो जीवन में आपके कभी भी परेशानियां, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके ग्रह कारक स्थान पर होगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये मीठा सबको बहुत प्रिय होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मीठा भी आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों को क्रिएट कर देता है। प्रेम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम भी व्यक्ति को बंधन में जकड़ा हुआ महसूस कराता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति जो होती है सर्वत्र वर्ज्यते। हर जगह पर अति का प्रयोग जो होता है वो थोड़ा सा अलगाव को रिप्रेजेंट करता है। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, जानेंगे केतु के आरंभ से अंत। जैसे कि हमने जाना केतु का प्रथम आरंभ अश्विनी से चलेगा और केतु का अंत जो चलेगा वो मीन पर चलेगा। तो ये अंत से आरंभ का रहस्य इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि केतु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु जो हैं आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। इन दोनों की समस्त चीज़ों को यदि देखा जाए, क्योंकि हम हमेशा ही जानते हैं केतु अलगाव का कारक ग्रह माना जाता है। अलगाव किन चीज़ों से इस समय पर आपको हो सकता है या अलगाव किन चीज़ों का मुख्य रहेगा आपके लिए, इन सभी विषयों पर संपूर्ण चर्चा। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु के लिए देखिए, आपको मैंने हमेशा बताया है कि आप अपनी जन्म कुंडली का वह भाव देखिए जिस भाव में केतु बैठे हुए हैं। सपोज करें कि अगर केतु लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति स्वयं के प्रति उदासीन हो जाता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए, यानी कि जहाँ पर उसकी मेहनत होनी चाहिए, जहाँ पर उसकी लगन होनी चाहिए, जहाँ उसकी एकाग्रचित्ता होनी चाहिए, उन चीज़ों में केतु बहुत ज़्यादा आपके लिए
इन्हेंस कर देता है, प्रभावों को बढ़ा देता है, क्योंकि उसका आपके ऊपर से ध्यान हटकर आपकी क्षमताओं पर ध्यान चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी क्षमताओं के बल पर बहुत आगे बढ़ता है। केतु का अगर आप देखेंगे धन भाव में होता तो केतु धन को ही अवॉइड कर देगा। अब ऐसा नहीं कि वो धन कमाएगा नहीं, वो धन कमाने में अपना पूरा एफर्ट लगा देगा, धन कमाने में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेगा, लेकिन उस धन के आगमन पर उसको ना ही हर्ष होगा ना ही विषाद होगा। उस धन के आगमन पर या उसका जो धन है उस पर प्रभुत्व जो होगा, यानी कि कहाँ किसे देना है, कहाँ पर एक्सपेंसिव करना है, कहाँ पर उसको किस व्यक्ति के लिए कितना ख़त्म करना है, उसके परिवार के अन्य लोग जैसे उसके घर के मम्मी पापा या उसका पार्टनर या फिर उसके बच्चे, इन लोगों का दायित्व रहेगा। और वो कभी भी उनसे सवाल जवाब भी नहीं करेगा कि ये रुपए आपने कहाँ पर ख़त्म किए, क्यों ख़त्म किए। ये चीज़ें होती हैं केतु का अलगाव। अब केतु ऐसा नहीं है कि आपको धन कमाने के मामले में पीछे रखते हैं, केतु बहुत बड़ा प्रभाव देते हैं। और अगर कहा जाए, देखिए वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर ग्रह जो होता है वो गुरु होता है, लेकिन सप्तमांश यानी समान अधिकार रखे हुए केतु राहु को पूर्ण कंट्रोल में करने की क्षमता रखते हैं। बस यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी संयत होती हैं, सौम्य तरीके से, क्योंकि केतु अवसर देते हैं, मौका देते हैं व्यक्ति को स्वयं सुधरने का। अब केतु यहाँ पर अकूत धन को प्रभावित कर रहे हैं अग्नि तत्वीय राशि में। अब अग्नि तत्वीय राशि में ऐसे में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, अग्नि तत्वीय राशि, क्योंकि ये आपके दक्षिण को रिप्रेजेंट करता है, आपके पश्चिम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आपके इन्हीं दिशाओं से निकल कर, क्योंकि अगर आपके जो साउथ वेस्ट है ये डायरेक्शंस आप देखें तो ये धन की सबसे बड़ी दिशाएं होती हैं। आप अपने से नॉर्थ और क्षमा करें वेस्ट में चलते चले जाइए, आप देखेंगे और धनाढ़ लोग आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि दक्षिण की दिशा जो होती है वो धन को रिप्रेजेंट करती है। मोस्टली यहाँ पर शनि का वर्चस्व होता है, लेकिन इस समय जो आपके केतु महाराज हैं वो आपकी सिंह राशि अग्नि तत्व राशि में है, यानी जो भी कार्य करना हो उसके साथ जो उसको भी बैलेंस बनाकर रखना है। यहाँ पर इस समय यदि आपका अलगाव कहा जाए तो अलगाव ऐसे में अगर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी लगी हुई है या लंबे समय से किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो आप उसको अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, और बल्कि अपनी एबिलिटीज़ को किसी धन के मामले में किसी एफर्ट डालने की जो आपकी चीज़ें हैं उन पर आपका पूर्ण फोकस रहने वाला है। और यही चीज़ें आपके जीवन को दिशा भी देती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मोस्टली अगर व्यक्ति को एक स्थान से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो और ज़्यादा एफर्ट्स पाने के लिए प्रयास करने लगता है, चीज़ें उसके लिए विस्तार लेने लगती हैं, क्योंकि केतु विस्तार कारक ग्रह भी माने जाते हैं। वहीं केतु का इस समय जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब आप केतु के अनुसार, क्योंकि केतु क्या है, देखिए अगर हम गीता के उस श्लोक को ध्यान रखें कि आप सिर्फ कर्म पर अपना फोकस रखिए, फल की चिंता मत कीजिए, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कर्म आपको निरर्थक करना है कि जहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्राप्य ना हो। मान लीजिए देखिए आप मॉर्निंग में उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वो निरर्थक चलना होता है, उसका आपको किसी गंतव्य पर पहुंचने का लक्ष्य नहीं होता, उसका लक्ष्य केवल आपको स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए होता है। तो ऐसे में आपका वहाँ पर स्वास्थ्य बेटर होता है, लेकिन आपको जिन चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों में पूरी तरीके से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, और केतु यहाँ जिस भाव में बैठे हैं ये आपकी इल्यूशन पावर का हाउस है, इल्यूशन पावर, और केतु भी इल्यूशन पावर ही हैं। ये आपके मन की वह गहराई की अंतर्दशा है जहाँ से आपके लिए सटीकता, सिर्फ आपके ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की सटीकता निकल कर आती है, बस आपको केतु को समझना होता है। वहीं यदि पंचम दृष्टि देखी जाए तो पंचम दृष्टि कारुक स्थान पर डालकर केतु यहाँ पर अपने प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को एक्सपेंसेस से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई तो ऐसा होगा, जैसे आपकी माता होंगी, आपकी वाइफ होगी, या आपके जो भी बच्चे होंगे, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, तो ऐसी स्थिति में आपको एक्सपेंसेस का भार अपने ऊपर ना रखकर अपनी फैमिली के ऊपर डाल देना चाहिए। यानी कि धन का जितना भी लेन देन जोखा होगा वह आपको स्वयं के अधिकार में नहीं रखना। निवेश से संबंधित चीज़ें भी इन्हीं लोगों को दे देनी है। आप देखेंगे कि केतु के प्रभाव आपके लिए अपने आप ही बदल जाएंगे।
वहीं केतु का प्रभाव जो धन भाव पर है, तो मोस्टली ऐसे में आपको परिवार या परिवार से जुड़े हुए लोग, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर वाणी से आपकी चीज़ें निकल कर आती हैं, और वाणी जो होती है देखिए केतु के प्रभाव से काफ़ी नम्र रहती है, लेकिन यहाँ पर राहु भी हैं, तो राहु यहाँ पर आपकी वाणी को नम्र होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा असमंजस भरी मैनिपुलेटिंग बनाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप असत्य भाषण करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके बुध खराब होते हैं, और बुध खराब होते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे ही बुध खराब होंगे वैसे ही राहु भी खराब होंगे, क्योंकि राहु का निगेटिव होना समस्त 7 ग्रहों को प्रभावित कर लेता है। अब 7 ग्रहों को प्रभावित कर लेता है राहु का निगेटिव होना, तो जाहिर सी बात है कि हर ग्रह की निगेटिविटी का इन पर भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप लॉजिकली अपने माइंड में रखेंगे तो कभी भी किसी भी ग्रह से आपको निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों के अनुसार अब बहुत से लोगों के मन में एक संशय आ जाता है। देखिए कि अगर हम मान लीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो हर समय दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, हर समय लोगों के साथ छल प्रपंच करते रहते हैं, फिर भी उनको अच्छे प्रभाव मिल रहे होते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का लॉजिकली अगर मैं आपके सामने स्पष्ट वर्णन करूं, तो उनके बर्थ चार्ट का जो राहु होता है, या उनके इन्वायरमेंट में जो जन्म के समय ऊर्जा होती है राहु की, वो बहुत बेटर होती है, अच्छी होती है। अब समुद्र जैसे होता है कि वो समुद्र से आप एक लोटा या आप पूरा घड़ा या फिर आप जितना भी जल निकालेंगे, समुद्र पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इसे अगर धन के दृष्टिकोण से देखें, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से किसी ने 1,00,000 2 लाख रुपए निकाले तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी के पास मात्र 50,000 60,000 रुपये हैं, यानी कि आपके ग्रह के बल को हम इस रुपये से अनुपात लगाकर आंक रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये हैं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसके किसी ने 2-4 हज़ार रुपये इधर से उधर कर दिए तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब केतु की शक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले ओम क्लीं केतवे नमः इस बीज मंत्र का जप करना चाहिए, और साथ ही साथ गणेश जी। अब आप कहेंगे गणेश जी, क्योंकि गणेश भी देखिए एक अंग भंग देव है, और साथ